कहां खड़ी नजर आती है आईएनएलडी आपको, और कौन से वादे इस बार बीएसपी और आप मिल करके कौन से वादे पूरे करने का वादा कर रहे हैं जनता से, जिनकी कमी रह गई? देखिए आशा जी, मैं आशा करूंगा कि मुझे आखिरी में समय मिला, कुछ समय मुझे दीजिएगा। मैं अपनी बात करने के साथ साथ यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बारे में भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जो इन्होंने कुछ बातें कही हैं वो सत्य पे आधारित नहीं है। पहली बात तो जो अगर आपने हमसे बात करी है तो स्वर्गीय ताऊ देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत करी थी और उस बुढ़ापा पेंशन को हम 7500 रुपए करने का काम करेंगे, जो कि सबसे अधिक है। और हम कोई घोषणा अभी से नहीं कर रहे हैं। पिछले साल हमने फरवरी के अंदर श्रृंगार मेवात के अंदर है, वहां से हमने अपनी परिवर्तन पद यात्रा शुरू करी थी 4200 किलोमीटर की। हमने ये सारी बातें पिछले 1.5 साल पहले ही कर दी थी। हम इनको देख के, क्योंकि ये दोनों पार्टियां कॉपी पेस्ट है, दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हमने ये बातें जो वायदे किए हमने ये तभी कर दिए थे जब हमारी यात्रा थी। हम सब कुछ ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खास करके शिक्षा के क्षेत्र, बिजली, पानी और चिकित्सा, उसे निःशुल्क करने का काम करेंगे। आंगनवाड़ी आशा वर्करों को और सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का काम करेंगे। हमने, हमारी जब पहले सरकार आई थी तब भी हमने 15 साल के जो कच्चे कर्मचारी थे उन्हें पक्का करने का काम किया था। ना केवल हम 7500 पेंशन करेंगे, वृद्धावस्था पेंशन को, जो विकलांग पेंशन भी है, उसे हम, उसकी एज भी जो 60 से है उसे 2 साल कम करने का काम करेंगे, 58 करने का काम करेंगे। ठीक है। ओपीएस जो बात हो रही थी कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर कही गई, 1/1/2006 को यही कांग्रेस है जिसने हरियाणा से ओपीएस को हटाने का काम किया, उसे हम दोबारा लाने का काम करेंगे। ये एमएसपी की बात करते हैं तो ये पूछें कि एमएसपी जब हुड्डा साहब आयोग के चेयरमैन थे, सिफारिशें जो लागू करनी थी, तो क्यों नहीं करी आपने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को, तब क्यों नहीं लागू किया? 10 साल तक आप पुंडली मार के बैठे रहे। इन्होंने एसवाइएल का भी जिक्र किया, उसको इन्होंने 10 साल तक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज दिया। या कांग्रेस की प्रवक्ता और बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। कांग्रेस की प्रवक्ता ने यहाँ, चलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू करते हैं, संदीप सिंह जी के बारे में यहाँ जिक्र किया। उनको खट्टर जी ने भरी विधानसभा में डिफेंड किया था, उनको इस्तीफा नहीं, उनको मंत्री बनाए रखा उनको, जबकि सबने मांग करी, हमने भी मांग करी, हमने कहा हम सत्र नहीं चलने देंगे, लेकिन संदीप सिंह जी को पूरा डिफेंड किया। चलो अब तो उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, लेकिन इनको ये देखना चाहिए कि एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हरियाणा नंबर 2 पोजीशन के ऊपर है। इन्होंने कहा आम की तरह चूस किए। 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है आज हरियाणा के ऊपर। 1 लाख करोड़ कांग्रेस छोड़ गई थी, तो हर बच्चा आज 1.25 लाख का है, वो कर्जदार है। इन्होंने पेंशन की गारंटी की बात करी भाजपा के प्रवक्ता ने। जब भाजपा के प्रवक्ता नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, कच्ची नौकरियां दे रहे हैं, 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, और पेंशन की गारंटी दे रहे हैं, ऑर्डिनेंस ले आए। जब हमने कहा कि विधानसभा सत्र बना के उसको कानून बनाइए तो भाग गए, कानून ही नहीं बनाया उसने। रजत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए और बहुत ज्यादा वक्त होगा नहीं, उसके बाद मैं आपको फिर वक्त दूंगी, लेकिन इसलिए दोनों पार्टियों से सवाल है। प्रियंका गुप्ता, आपसे भी सवाल है। ओपीएस आपने हटाया, 2 फसलों पर एमएसपी, धान और गेहूं, सिर्फ यही तो वाकई, और ये तो हकीकत है, 2 ही फसलों पर एमएसपी आपकी सरकार दिया करती थी, अब तो वो 24 फसलों का भले दावा करते हैं। तो ये तो हकीकत है ना, इसका सामना तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, विवेक चौधरी जी अभी यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इनकी पार्टी हरियाणा तक सीमित है और इनका वोट नोटा तक सीमित है, तो ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ऐसे ही कर पाएंगे और इनका कोई काम नहीं है। हकीकत ये है कि जिस तरह से हमने ओपीएस लागू की है हिमाचल में, वैसे ही हम हरियाणा में भी लागू करेंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाती हूं कि जितनी भी गारंटी हमने बोली है, एक एक गारंटी जब खड़े उतरेंगे, और ऐसा नहीं कि पिछले 10 साल के कार्यकाल को मैंने गिनाऊंगी, मैं यहाँ बैठकर अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल को गिनाऊंगी, और उसके बाद आप चाहे जो है रजत जी हो, चाहे विवेक जी हो, चाहे अजय आलोक जी है, वो उसमें कोई कमी निकालूंगी। आप बताइए कि 6 मेडिकल कॉलेज हमने दिए कि नहीं दिए? हमने 2 एम्स दिए, एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, 154 पॉलिटेक्निक बनाए, 56 ITI बनाए, उसके साथ में 4 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, सैनिक स्कूल बनाए, 6 IMT बनाए, 5 पावर प्लांट लगाए, 81 आपने जो कुछ कहा उस पर विवेक जी का भी सवाल है, आईएनएलडी से भी सवाल है। मैं सीधा एक एक करके एक कमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद तुरंत आपके पास आती हूँ। जल्दी से विवेक जी अपनी बात रखिए, मैं आ रही हूँ। प्रियंका गुप्ता आ रही हूँ, एक इंटरप्शन बीच में सुन लीजिए, वो इंटरवीन कर रहे हैं, जल्दी से जी। ये सिर्फ आंकड़ों की कलाबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नंबर साफ गिनाने का काम कर रहे हैं। ग्राउंड पे अगर बात करेंगे, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। गुप्ता जी ग्राउंड पे आके देखिए, वहां बैठ के आप नहीं बता सकते हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक काम जरूर किया, उसको मानना पड़ेगा। गरीब भोले भाले किसानों को जमीनों को लूट के जीजा जी को देने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अगर आप विवेक जी पॉइंट टेकन, रजत जी जल्दी से, उसके बाद प्रियंका जवाब दीजिएगा। 1 मिनट, हरियाणा में इलेक्शन है, आपको पता नहीं? मुझे आलोक जी के भी पास जाना है, जल्दी से। प्रियंका एक साथ बोलिएगा, रजत जी जल्दी से पॉइंट रखिए। देखिए, प्रियंका जी से ये पूछिए कि आप महिलाओं की बात करते हैं, जो मिर्चपुर कांड हुआ था वहां दलित महिला और उसके पिताजी के साथ साथ पूरे का पूरा गांव आपने उजाड़ने का काम किया था। आप गेस्ट टीचर थी रेणु बाला, सरेआम पॉइंट ब्लैक पे गोली मारी गई थी। ठीक है, देखिए क्या है, राजनीतिक पार्टियों के सवाल एक दूसरे से जरूर होंगे, लेकिन असलियत यह है कि जनता के दिमाग में क्या हिट करता है, किसके वादों पर जनता भरोसा करती है और किसको जिताना चाहती है। क्योंकि हरियाणा के लिए एक चीज बहुत मशहूर है कि हरियाणा में जनता जिताने के लिए वोट नहीं करती, हरियाणा में जनता अपना गुस्सा निकालने के लिए वोट करती है, हराने के लिए वोट करती है। तो वो गुस्सा इस बार किसके लिए, ये चुनाव तय करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे पास वक्त इतना ही था जिसको ज्यादा समय में नहीं दे पाई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24। राष्ट्र की बात